हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 70वीं यूपीएससी के लिए इतिहास का क्विक रिवीजन शुरू किए थे और इसमें हम लोग एक पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं और उसी का आज हम लोग क्विक रिवीजन देखेंगे, एग्जाम टाइम रिवीजन। ठीक है, क्योंकि एग्जाम से जस्ट पहले आपको क्या क्या चीज़ रिवाइज करके जाना है। बिल्कुल 2-4 घंटे में पूरा का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए, इस तरीके से तैयार करने का कोशिश करना, ताकि आप एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो वो आप भूलें नहीं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। इसमें देखिए, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें ज़्यादा कुछ जानने लायक है नहीं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे। इतिहास के अध्ययन को अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास का जनक किसको कहते हैं? हेरोडोटस को। ठीक है, हेरोडोटस याद रखिएगा। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है? अफ्रीका को। जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। ठीक है, एशिया महादेश को सभ्यता का पालना कहते हैं। मानव जाति का पालना किसे कहते हैं? अफ्रीका को। चलिए, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले। तो प्राग ऐतिहासिक काल किसको कहते हैं? जिसमें मानव ने लिखना पढ़ना नहीं जाना था। ठीक है, यह सबसे पहले मतलब कि इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखा जाता है। चलिए, पाषाण काल देखते हैं। पाषाण काल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मानव पत्थर के औजार रखता था। ठीक है, जिसको पाषाण काल कहते थे। 1863 में, या पाषाण काल क्या है, तो 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट, इसका नाम जरूर याद रखिएगा। 1863, इसी ने पाषाण काल की सभ्यता का खोज किया था। ठीक है, भारतीय पुरातत्व के पिता किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ भारतीय पुरातात्विक संग्रहालय कौन सा है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। याद रखिएगा, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, या संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। धातु के आधार पर जो नामकरण किया गया था, यह क्रिश्चियन थॉमस ने किया था, जबकि लिखावट के आधार पर जॉन ब्रूस ने किया था। ठीक है, यही जो जॉन ब्रूस फुट है उन्होंने किया था। चलिए, पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि पाषाण काल का 3 भाग है। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उसके बाद फिर नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में आपको क्या क्या याद रखना था? 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, इसमें क्या होता था? मानव जो थे खानाबदोश थे, उनका वह जानवरों की तरह रहते थे। आग की खोज जो थी इसी समय में हो गई थी। इस समय में बड़े बड़े औजार बनाए जाते थे, पत्थर के बड़े बड़े औजार होते थे। उसके बाद चित्रकारी शुरू हो गई थी। भीमबेटका की गुफाओं में चित्रकारी देखने के लिए मिलता है। मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज में। ठीक है, अब्दुल्लागंज के रायसेन जिले में, ये याद रखिएगा। भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, अब्दुल्लागंज, रायसेन जिला में। चलिए, उसके बाद मध्य पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल कब से शुरू होता है? 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो इसके बारे में जानकारी किसने दिया था? तो करसाइल ने दिया था। करसाइल ने 1867 में दिया था। ठीक है, इस समय छोटे छोटे हथियार बनाए जाते थे, जिसके कारण इसको क्या कहा जाता था? माइक्रोलिथ भी कहा जाता था। माइक्रोलिथ कहा जाता था। इस समय अंत्येष्टि कार्यक्रम शुरू हो गया था। इसी काल में मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष प्राप्त हुआ प्रतापगढ़ के यूपी से, सराय नहर और महदहा से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नव पाषाण काल में, नव पाषाण काल कब से कब तक शुरू हुआ? यह 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। इसके बारे में जानकारी किसने दी? लुबाक ने जानकारी दी 1865 में। इस समय में क्या हुआ था? अस्थायी निवास हो गया था, कृषि और पशुपालन शुरू हो गया था, पहिया और मनका की खोज की गई थी। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक जगह है। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकल्लू नामक जगह, वहां पर से राख के टीले प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पशुपालन का साक्ष्य भारत में कहाँ से प्राप्त हुआ? तो यहाँ आदमगढ़ एमपी से और बागौर राजस्थान से प्राप्त हुए। मेहरगढ़ के बारे में देखते हैं। मेहरगढ़ जो है बलूचिस्तान, मतलब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। 7,000 वर्ष पूर्व सुलेमान और कृथर पहाड़ी के बीच कृषि के रूप में जौ और गेहूं की, मतलब कृषि का सबसे पहले साक्ष्य मिलता है, जौ और गेहूं की कृषि। बुर्जहोम जो है वह कश्मीर में है। यहाँ गर्तवास मिला है। ठीक है, क्या मिला है? गर्तवास मिला है। और यहाँ मानव के साथ साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। गुफ कराल, यहाँ से मृदभांड का साक्ष्य मिला है। गुफ कराल से मृदभांड का साक्ष्य। कोल्डीवा से उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में है। यहाँ से सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। सबसे पहले इसको खोजा गया था 6,000 ईसा पूर्व। पहले उस समय खोदा नहीं गया था, उस समय का साक्ष्य मिला है कि उतना पुराना वहाँ पर चावल है। ठीक है, चिरांद जो है बिहार के सारण जिले में, यहाँ प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हैं। लहुरा दे से क्या मिला है? यह बाद में खोदा गया है इसको, लेकिन यहाँ पर से 9,000 से 7,000 ईसा पूर्व के बीच का चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, दमदमा से क्या मिला है?
दमदमा से 3 मानव कंकाल एक ही कब्र से मिले। मानव द्वारा पाला गया पहला जानवर कुत्ता था। ताम्रपाषाण देखते हैं। ताम्रपाषाण काल की क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है। पहला बात कि यह अंतिम समय था, यहाँ तांबे की खोज की गई थी। उसके बाद औद्योगिकरण शुरू हो गया था, सिंधु सभ्यता के रूप में देखने के लिए मिलता है। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है, नवदा टोली मध्य प्रदेश। नवदा टोली मध्य प्रदेश से ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। इसका उत्खनन किसने किया था, HD संकालिया ने। मानव द्वारा खोजी की पहली धातु कौन सी है, यह तांबा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। ये वन लाइनर फैक्ट्स था, जिसमें हम लोग जो चीज़ नया अगर हम देखेंगे तो वो आपको बता देंगे। तो इसमें कुछ भी अभी तक नया तो हमको नहीं दिख रहा है। चलिए, रॉबर्ट ब्रूसफुट कौन थे, तो रॉबर्ट ब्रूसफुट जो थे वो भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। ठीक है, चलिए, कोपेनहेगन संग्रहालय, ये याद रखिएगा। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन किसने किया, तो क्रिश्चियन थॉमसन ने किया। ठीक है, ठीक है, ओके। यहाँ पर आते हैं गैरिक मृदभांड पात्र, ये नया था। गैरिक मृदभांड पात्र का नामकरण कहाँ हुआ था, नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। ठीक है, नामकरण कब हुआ था, तो हस्तिनापुर में। गैरिक मृदभांड पात्र का उत्खनित प्रमाणों, पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था, पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण से शुरू हो गया था, लेकिन नव पाषाण काल में सही से देखने के लिए मिला। उसके बाद देखते हैं मध्य पाषाण। चलिए, मानव का साक्ष्य कहाँ से सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है, तो यह नर्मदा घाटी से मिला। ठीक है, मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी से। चलिए आगे और कुछ इम्पोर्टेंट। अभी तक तो कुछ भी नहीं है इम्पोर्टेंट। जो भी इसमें नया कुछ होगा जो हम लोग पहले नहीं पढ़े हैं उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ खास नहीं, ये थोड़ा सा है। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल, व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई, तो गुजरात क्षेत्र से प्राप्त हुई। व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां कहाँ से प्राप्त हुई है, गुजरात से प्राप्त हुई। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं है। मेहरगढ़ में बसने वाले लोग जो थे नवपाषाण युग के, वह क्या अधिक उगाते थे, जौ, गेहूं और रुई। ठीक है, दक्षिण भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलारी और कर्नाटक। ठीक है, बेलारी और कर्नाटक। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं वह है लेखिया। तो विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सबसे ज़्यादा मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं वह है लेखिया। ठीक है, चलिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। ठीक है, चलिए, तो यह एग्जाम टाइम रिवीजन हो गया। इसको यह पूरा चैप्टर जो है 8 मिनट में आप फटाफट रिवाइज कर लिए जो भी इंपॉर्टेंट था। अगर आप इसको लग रहा है कि आप बढ़िया से पढ़ना चाहते हैं तो इससे पिछले वाला वीडियो देखिए। ठीक है, उसमें सही तरीके से पढ़ाया गया है और इसमें केवल एग्जाम टाइम क्या क्या आपको रिवाइज करके जाना है वो दिखाया गया। ठीक है, थैंक यू।